क्या आपके खाते में नहीं आई 19वीं किस्त? कई किसानों के माथों पर चिंता की लकीरें। किसान करें ये काम, मुश्किल होगी आसान। 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर से प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों का इंतजार खत्म कर दिया और किसानों के खाते में पीएम मोदी जी एक ही क्लिक से सभी किसानों की मोबाइल की घंटियां बजा दिए। एक बटन दबाकर 9.5 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पैसे भेज दिए। लेकिन कई किसानों का माथा चकरा गया जब उन्हें ये पता चला। आज 2 दिन बीत गया, अभी तक खाते में पैसे नहीं आए। लेकिन कई किसानों के खाते में एक क्लिक के माध्यम से मैसेज आ गए। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सत्य सुन रहे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वो भी बताएंगे आखिर आपको कौन सा ऐसा कार्य करना पड़ेगा, एक काम करने के बाद आपको पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और आपको पूरी जानकारी पूरी तरीका से समझाते हैं कि आपको करना क्या होगा। किसानों, मैंने आपसे वादा किया था कि आज मैं आपको वो बताऊंगा, वो दिखाऊंगा जिसके वजह से आपका जो रुका पैसा है आ जाएगा। तो इसके बारे में आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो एंड तक देख लेना। अगर वीडियो का एक भी पार्ट आप मिस कर देते हैं तो आपके खाते में पीएम किसान योजना का 2000 नहीं आएगा। जी हाँ, वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो ये जानकारी आप अगर देख लेते हैं तो आने वाला 2000 आ जाएगा। चलिए, पीएम किसान योजना आ गई, बड़ी खुशखबरी। 19 किस्त 2000 रुपये की नई किस्त जारी। आपको यहाँ से अपना स्टेटस और यहाँ से जांचना है। चलिए जांचते हैं और बताते हैं। देखिए यहाँ पर हमने जैसे आया, आपको भी आना है। गूगल क्रोम ब्राउज़र, इंटरनेट, आपके पास कोई भी ब्राउज़र होगा आप ओपन कीजिएगा। ओपन कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा पीएम किसान, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह करके आइकन खुलेगा। आपको इसको डेस्कटॉप बोर्ड में कर देना है। जैसे कि आप देख लिए, आपके सामने ये ओपन हो गया। बस आपको यहाँ पर ही वो काम करना है जिसके कारण से आपको मिलेगा पैसा। यहाँ पर देखिएगा, मैंने इसको हिंदी किया और फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। हिंदी बस केवल मैंने आपके लिए किया है, आपको समझाने के लिए किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको हर एक भाषा समझ में आए। यहाँ पर आपने तस्वीरें भी देख लिया, अब आपको क्या करना है चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको अपना नाम लिस्ट में देखना है। आपका नाम लिस्ट में है या आपका नाम लिस्ट से कट गया। अगर आपका नाम लिस्ट से कट गया होगा तब आपको क्या कार्य करना होगा मैं बताता हूँ। अगर आपका नाम लिस्ट में होगा तो आपको क्या करना है वो भी बताता हूँ। चलिए नीचे आइए, नीचे आइए प्यारे किसान भाइयों, और नीचे आइए। यहाँ पर आने के बाद एक ऑप्शन आता है, देखिएगा ये ऑप्शन है मेन ऑप्शन। यहाँ पर लिखा है लाभार्थी सूची। आपको इस पर क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको दिखाने के लिए मैंने ओपन कर दिया। अभी टाइम देखिए 26 तारीख पर 2025 8:44 सुबह का टाइम हो रहा है। आप ये देख लिए, आप समझ लिए। अब आपको चलिए पूरी जानकारी हम अच्छे से विस्तार पूर्वक से समझाते हैं। यहाँ पर आइए। यहाँ पर आने के बाद आपसे 5 चीज़ों का मांग करता है। हर जगह आपसे डाटा तो मांगेगा, उसी तरह आपसे 5 चीज़ मांगता है। आपको इन 5 चीज़ों में सही तरीके से भरना होगा। अगर आप इनमें भी कोई गलतियां कर देंगे तो शायद आप अपना नाम लिस्ट में चेक नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने पहले कहा था विस्तार पूर्वक सही तरीके से एंड तक देखना है। चलिए यहाँ पर आइए, बोलता है स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज। अब यहाँ पर इन 5 चीज़ों का मतलब क्या होता है, बिना टाइम वेस्ट किए आपको मैं बताता हूँ। स्टेट का मतलब होता है आप किस राज्य के रहने वाले हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, त्रिपुरा, आप रहने वाले कहाँ के हैं ये बताइए। तो आप अपना राज्य यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद ये बोलता है आपका ज़िला क्या है, यानी जिस राज्य में रहते हैं उसका एक ज़िला होता होगा, वो ज़िला कहाँ है।
उसके बाद बोलता है आपका तहसील का नाम क्या है। जिस ज़िले में रहते हैं उसका एक तहसील होगा, जहाँ पर आप जैसे कि डीएम साहब बैठते हैं उसी को तहसील बोलते हैं। उसके बाद एक ब्लॉक का ऑप्शन आता है। ब्लॉक का मतलब आप समझते हैं? नहीं समझते, वो भी समझा देता हूं। जहाँ से आप अपने खेतों के लिए बीज लेते हैं उसी को ब्लॉक बोला जाता है। याद रखिए, उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी समझ में आ गई होगी। उसके बाद बोलता है आपका विलेज। विलेज का मतलब होता है जिस गांव में आप रहते हैं उस गांव का नाम। उसके बाद मेन ऑप्शन आ जाता है गेट रिपोर्ट। गेट रिपोर्ट का मतलब क्या है? आगे बढ़े। उसके बाद देखिए, आप जिस राज्य में रहते हैं आपको अपना राज्य सिलेक्ट करना होगा। स्टेट पर हमने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने बहुत राज्य आ गए। मैं कुछ राज्यों का नाम आपको पढ़ के दिखा देता हूँ, लेकिन मैं चलिए सभी राज्यों का नाम पढ़ के बता देता हूँ, इसलिए ताकि आपको अपना नाम ढूंढने में दिक्कत ना हो। सबसे पहले अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड्स। उसके बाद आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरला, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड द नगर हवेली एंड द दमन, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। अब आपको जो भी आपके गांव का नाम है, सॉरी आपके राज्य का नाम है, आपको उसको क्लिक करना होगा। चलिए, मेरा राज्य उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश पर सेलेक्ट किया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जितने ज़िले होंगे सभी ज़िलों का नाम खुलकर आ जाएगा। तो आपको अपना ज़िला चॉइस कर लेना है। मेरा ज़िला है सिद्धार्थनगर, मैं सिद्धार्थनगर पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट, जैसा कि मैंने आपको तहसील बताया, मैं यहाँ पर तहसील पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ब्लॉक का ऑप्शन आता है, मैं यहाँ पर अपना ब्लॉक का ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। विलेज का ऑप्शन आता है, मैं यहाँ से अपना गांव क्लिक कर देता हूँ। गेट रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, मैं यहाँ पर आपको गेट रिपोर्ट के क्लिक कर देता हूँ। देखिएगा, फूलमती, यहाँ पर हमारे गाँव का नाम आ गया सबसे पहले। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? अयासा, यानी आपके गाँव में अगर शुरुआत में ए से किसी का नाम आता है तो उसका नाम ए से ही शुरू रहेगा। याद रखिए कितना, ए से ही शुरू रहेगा। अगर आपके गांव में 50 नामों से अधिक है तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा, देखिएगा स्वाति, यानी 500 लोगों से भी ज़्यादा मेरे गांव में लाभार्थियों की संख्या, यानी 1200 टोटल 12 लिस्ट में हमारे गांव की लाभार्थियों की संख्या, यानी टोटल 552 लाभार्थियों की संख्या। यहाँ पर देखिएगा, जिस तरह हमारे गांव में 552 नामों की संख्या है, आपके गांव में भी इसी तरह होगा। तो आपको बिल्कुल इसी तरह का सर्च करना है। अगर आपका नाम लिस्ट में मिल जाता है तो आप थोड़ा वेट कीजिएगा। क्या है कि अगर ये पैसे भेजे जाते हैं तो शायद थोड़ा टाइम लग सकता है, वरना तो शायद आपके पास थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि डीपीटी के माध्यम से अगर पैसे भेजे गए हैं तो डीपीटी का मतलब होता है डायरेक्टली बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र। तो शायद आपके पास आने में थोड़ा वक्त लगता है। वक्त भी इसलिए लगता है क्योंकि 1-2 लोगों को तो दिया जाना नहीं है, 9.5 करोड़ से अधिक लोगों को भेजा जाना है। तो कभी आपके बैंक का सर्वर, तो कभी हो सकता है नेटवर्क की वजह से ना आया हो पैसा। तो आपको 24 से 48 से आपको टोटल 7 दिन तक इंतजार करना है। 7 दिन तक आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बात याद रखिएगा, 7 दिन आपको किसी भी तरह का परेशान नहीं होना है, ये बात याद रखिएगा। अगर इन 7 दिनों के बाद आपका पैसा नहीं आता है तो यहाँ पर एक हेल्प डेस्क आता है, वहाँ से मदद ले लीजिएगा। आपको अभी समझ में नहीं आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लीजिएगा। और अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो आपको पहला नंबर केवाईसी, दूसरा नंबर फार्मर रजिस्ट्री करवाना होगा। उसके बाद जब नेक्स्ट अमाउंट भेजा जाएगा तो आपके अकाउंट में बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट, एक रिमोट के माध्यम से जिस तरह 9.5 करोड़ किसानों को देश के पीएम मोदी जी पैसे देते हैं, उसी तरह आपके बैंक अकाउंट में ये पैसे एक रिमोट के माध्यम से जब देश के पीएम मोदी जी जारी करेंगे तो उनमें में आपकी भी संख्या होगी, उसमें आपके भी अकाउंट में पैसे आएंगे। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको सर्वोत्तम लगा होगा। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी के बाद आपको किसी का वीडियो देखने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी।